नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर से एक इस्कॉन ब्रॉडकास्ट है, तो आप जो पुण्यशाली दर्शक वृंद है, तो करीब आप बहुत से ऐसा धार्मिक कार्यक्रम देखते हैं और ऐसा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा वो धर्म शिक्षा टीवी में से उपलब्ध होते हैं, तो वो होता चाहिए नहीं। तो पूर्व काल में शिष्यों जंगल के अंदर जाके ऋषि मुनि के कुटी के पास जाकर मांग रहे थे, हे साधु, हे ऋषि, मुझको उपदेश दे। लेकिन आज का भयानक जंगल में जाने का कोई जरूरत नहीं है, तो आपका खुद का घर में बैठ के आप आध्यात्मिक शिक्षा मिल जाएगी। तो ये एक सुविधा है। और ऐसे आजकल बहुत से साधु ऐसे टीवी का माध्यम से प्रचार करते हैं और ऐसे बहुत प्रकार के साधु हैं और अनन्य मत प्रकाशन करते हैं। अगर आप एकाग्रता पूर्वक तो ये सब धार्मिक प्रवचन जो टीवी में से प्रचारित होते हैं, आप अगर एकाग्रता के साथ ये सब देखते हैं और सुनते हैं, तो लगते हैं आप ऐसे विचार करते हैं कि ये सब इस्कॉन ब्रॉडकास्ट तो अन्य साधुओं का प्रचार से अलग है। पार्थक्य है नहीं? आपका क्या राय? तो क्या पार्थक्य, क्या अंतर है? तो एक फर्क है कि बहुत से साधु जो ऐसा प्रचार करते हैं तो धर्म के बारे में बोलते हैं और शास्त्र से बोलते हैं, और इनके बोल के बीच में बहुत कहानी आते हैं, बहुत मजादारी आते हैं, मजाक आते हैं। लेकिन हमारे प्रचार में इतना सा नहीं। हमारा
उद्देश्य है, ये गंभीर और गहरा वैष्णव धर्म प्रचार करना, जैसे कि लोगों का उद्धार होगा। अभी हम भवबंधन में है, सत्वगुण रजगुण तमगुण से हमारा बंधन होते हैं, तो कैसे हम इस मायिक मोह से मुक्त हो सकते हैं और कैसे हम साक्षात्कार करेंगे कि हमारा जीवन में हमारा एक ही उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण के कमल चरण में आश्रय प्राप्त करना। तो केवल भक्ति के द्वारा मन प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता बहुत ही सूक्ष्म होती है, इसलिए वो साधारण मनोरंजन हम यही मनोरंजन है से सोचते हैं, लेकिन वास्तविक मनोरंजन है भक्ति। भक्ति कैसे प्राप्य है, तो उसमें भक्ति तत्व ज्ञान श्रवण करना चाहिए। तो हम प्रयास करते हैं परम सत्य के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, जो परम सत्य की सेवा है, इसके बारे में चर्चा करना। तो जिनके दूषित मन है, मतलब हम सब दूषित है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से पीड़ित होते हैं, तो हम तो नहीं जानते हैं हमारा वास्तविक कल्याण कैसे होते हैं, और इसलिए हम सोचते हैं कि वो साधारण मनोरंजन वो यही बहुत अच्छा है, लेकिन वो साधारण मनोरंजन से तो वास्तव में मन प्रसन्न नहीं होते हैं, मन उब जाते हैं, और उससे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना है, भौतिक मनोरंजन अनुभव करने के लिए। तो हमारा यही मैसेज है कि भौतिक मनोरंजन ही मनोरंजन नहीं है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, तो मन श्री नंद नंदन अर्थात कृष्ण के चरण पर आश्रय लेना चाहिए, फिर मन प्रसन्न होगा। तो हम सब कुछ जो बोलते हैं यही मनोरंजन के लिए है, लेकिन साधारण मनोरंजन जैसे नहीं है। इसलिए करीब बहुत से लोग सोचते हैं कि ये इस्कॉन यही प्रचार थोड़ा सूखा है, इसमें रस नहीं है। रस ही है, तो मजाक अगर नहीं हो उसका मतलब कि रस नहीं है, तो पूर्ण रस है, लेकिन वो रस आस्वादन कर, वो बहुत बहुत मधुर रस, कृष्ण भक्ति रस आस्वादन करने के लिए तो पहले नीम पत्ता जैसे कड़वा भौतिक रस त्याग करना चाहिए। तो भौतिक विकृत कड़वा रस और आध्यात्मिक सुमधुर शुद्ध अति शुद्ध भक्ति रस संपूर्ण पृथक है, लेकिन क्योंकि अभी हमारी बुद्धि संकुचित होती है, इसलिए हमें नहीं समझते कि वास्तविक रस क्या है, भक्ति रस क्या है, और इसलिए हम सोचते हैं कि ये सब शुद्ध भक्ति प्रचारक हमको रसहीन सूखा रोटी जैसे हमको देते हैं। नहीं, ये भक्ति अमृत है, लेकिन क्योंकि हमारी अनुभूति नहीं है वास्तविक अमृत क्या है, इसलिए हम सोचते हैं कि वो हल्का मनोरंजन वास्तविक चीज है। तो यही हमारा प्रयास है, आपको वास्तविक सत्य
प्रचार करना। हम कोई हल्का चीज नहीं देते हैं। हल्का संस्कृत में हल्का का मतलब लघु, और लघु के विपरीत गुरु, गुरु का मतलब भारी। तो हल्का लोग जो कहते हैं, वो हल्का लोग जो वो सब कुछ जो वे कहते हैं वो गुरुवाणी नहीं हो सकती। गुरुवाणी तो कभी भी हल्का नहीं होते हैं, गुरुवाणी भारी होते हैं। भारी का मतलब उसमें सार है, और वो हल्का कथा में उसमें क्या है, खाली हवा है, कुछ अर्थ नहीं है, कुछ नहीं है जिससे हमारा दूषित जीवन में परिवर्तन होगा और शुद्धि होगी, कुछ नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे बहुत धार्मिक प्रचारक है जो बड़ा बड़ा शिविर का आयोजन करते, पंडाल प्रोग्राम बनाते हैं, और हजार हजार लोग आते हैं, सुनते हैं, वाह बहुत अच्छा है, ऐसे बोलते हैं, फिर घर वापस जाते हैं, और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होते हैं, और वे सोचते तो ये अच्छा साधु है। तो इतनी मीठी बात बोलते हैं, तो अगर सोचते हैं कि हम हरि कथा सुनेंगे हमारा आनंद के लिए, तो वो कृष्ण कथा श्रवण करना नहीं। और अगर वक्ता प्रयास नहीं करते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन लाना, जैसे कि हम भोग विलास से अनासक्त होंगे, और जैसे कि हम शुद्ध भक्ति पर आकृष्ट होंगे, तो वक्ता अगर ऐसे प्रयास नहीं करते, वक्ता अगर केवल यही प्रयास करते हैं कि मेरी बात, मेरी कथा से लोगों का मनोरंजन होगा और फिर मैं जनप्रिय बन जाऊंगा, मैं नामधारी प्रसिद्ध वक्ता बन जाऊंगा, तो वो वक्ता हमारे लिए कुछ कल्याण नहीं कर सकते। वो एक प्रकार के ढोंगी है। स्पष्ट कहना चाहिए, मुझे मालूम नहीं कि क्या लोग अपमान अपराध लगेंगे तो खरीद, लेकिन कड़वा सच बोलना चाहिए। गुरु का मतलब जो इनके गुरु की बात बोलते हैं, और ओरिजिनल गुरु है कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो कृष्ण जो बोलते हैं भगवद गीता में, तो वो ही वाणी यथारूप फिर कहना चाहिए, और ऐसे वास्तविक प्रचार होते हैं जिससे लोगों का वास्तविक कल्याण हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शक गण, सावधान करो। तो सब कुछ जो हरि कथामृत का नाम में प्रचारित होते हैं, तो सब कुछ वास्तविक वस्तु नहीं है। एक श्लोक है, श्रवणम नैव कर्तव्य सापोचिष्टम यथा भयम, कि एक व्यक्ति अगर हरि कथा कीर्तन करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अवैष्णव है, शुद्ध वैष्णव नहीं है, तो एक उदाहरण है दूध पान के साथ। तो दूध बहुत अच्छा है, तो उसका खाने से शरीर की पुष्टि होती है, लेकिन वो दूध अगर एक नाग वो दूध से थोड़ा सा लेते, तो वो दूध में विष आएगा, और वो दूध पीने से हमारा शरीर की पुष्टि नहीं होगी, शरीर का मरण होगा, पोषण नहीं होगा, मरण होगा। तो इस प्रकार भी तो हरि कथा, वो दूध जो हम पीते हैं, वो देखते जैसे कि वो दूध है, और हम सोचते हैं कि इसका पीने से हमारा फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं होगा, विपरीत फल होगा। तो इस प्रकार भी अगर हम अवैष्णव या ढोंगे कहते हुए वैष्णव से हरि कथा, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत सुनते हैं, तो हमारी
भक्ति में प्रगति नहीं होगी, अपितु भक्ति प्रगति नहीं होगी, दुर्गति प्राप्त होगी। वो हरिकथा तो हरिकथा जैसे होते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति जिनके हृदय में बात बोलने में खुद का नाम बढ़ाना और फेमस बन जाना, तो अगर ऐसी इच्छा हो तो दूषित व्यक्ति से हम शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले वक्ता का चरित्र देखना चाहिए और पहले उसका उद्देश्य समझना चाहिए। तो इसलिए हम भक्ति प्रचार करते हैं तो हम सच कहते हैं, सीधे सब कुछ कहते हैं, इसमें ज़्यादा कहानी और मजाक नहीं बोलते। हम सब कुछ बोलते हैं जैसे कि श्रवण करने वाले का कल्याण हो सकते और वास्तविक कल्याण, सनातन कल्याण अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्ति होगी। हम इस तरह कथा कहते हैं। तो हमें मालूम नहीं क्या लोग पसंद करेंगे या अपसंद करेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है तो ऐसे बोलना जैसे कि लोगों का कल्याण होगा। तो ऐसे हमारा परमाराध्य गुरुदेव ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हमको सिखाया। वे ही अमेरिका में और पूरे दुनिया में ऐसी भक्ति प्रचार की जैसे कि लोगों का जीवन में परिवर्तन हुआ और जैसे कि लोगों की दृढ़ श्रद्धा हुई श्री कृष्ण की भक्ति में। तो ऐसे ही बात बोलना चाहिए और इस प्रकार की कथा श्रवण करना चाहिए। हम किस लिए धर्म प्रचार सुनते हैं? अगर हम सुनते हैं जैसे कि हमारा भौतिक जीवन में ही कुछ फायदा होगा तो हम नहीं समझते किस लिए धार्मिक प्रचार सुनना चाहिए। धार्मिक प्रचार सुनना चाहिए जैसे कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकते हैं। तो आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास एक ही नहीं है, विपरीत है। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए जैसे कि हम वास्तविक आध्यात्मिक धारणा में लेंगे, जैसे कि हमारा दिशाहीन जीवन में परिवर्तन होगा, जैसे कि हम रुचि में लेंगे श्री कृष्ण के चरण कमल में आत्मसमर्पण करना। तो हर लेक्चर के अंत में मैं एक ही उपदेश देता हूँ, यही सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। तो सब लोग सदैव श्रद्धा के साथ जप और कीर्तन कीजिए यही महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।